ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 जनवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाबा है जो तुम्हें सुना रहे हैं। हमारे बाबा अर्थात हमारी आत्मा के जन्म जन्मांतर के पिता। तो हम कितने लकी हो गए ना। वी आर द मोस्ट लकीएस्ट किड्स, जिसे स्वयं भगवान बैठ बना रहे, सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उनसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे, किसी से विद्या मांगेंगे। मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा ने संगम पर ही तुम्हें कामधेनु बना दिया। क्या बात है। मांगते कौन है? जिनके पास कमी होती है, जो मतलब हर एक से ईर्ष्या करते हैं, किसी को देखकर मतलब जल रहे हैं कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना। मतलब मन महसूस करके रह जाना, मन दुखी होना, क्वेश्चन में रहना, वही तो किसी से इच्छा रखेंगे। और जब खुद ही हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे, हमें कामधेनु बना रहे, जो हम ही बढ़कर हर एक की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। पिता समान बाबा कह भी रहे हैं कि तुम मेरे जैसा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो। तुम स्वयं के प्रति भी कोई आश नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला दाता एक ही पिता है, जिसे याद करने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो मांगना नहीं है। मांगने वाले देवता नहीं बनते, देने वाले देवता बनते। मांगने वाले तो मंगता की लिस्ट में आ जाएंगे। गीत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले सोमेश्वराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान उवाच। हम सभी आत्मा परमात्मा शिव को नमन करते, और भगवान हमें अच्छी रीति यहाँ समझाकर क्या कर रहे हैं, गीता शास्त्र तो सुना रहे हैं। गीता ज्ञान, ये गीता का सार है। गीता है विस्तार, जिसे मनुष्य ने बनाया, परंतु वो राजयोग नहीं सिखा सकते। बाबा कहते मैं 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिक्की लदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। और सिक्की लदे का अर्थ भी बाबा ने समझाया था कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर सबसे पहले मुझसे बिछड़े थे और अभी आकर मिले हो। बिछड़े हुए बच्चे जब मिल जाते हैं ना, उनको कहते हैं सिक्की लदे। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाबा डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि ये सब बातें नहीं करेंगे। वो तो शास्त्र की बातें सुनाएंगे जो महर्षियों ने, ऋषि मुनि ने लिख दिया। यहाँ बाबा डायरेक्ट समझा कर कहते हैं कि तुमने जो शास्त्र आदि पढ़े हैं ना, मैं उनका सार तुम्हें बताता हूँ। शास्त्र में हमने सुना है ना, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए ना घोड़े छोड़े गए थे। तो यहाँ पे हम ज्ञान में क्या समझेंगे इसको, हम सभी वो चक्रवर्ती राजा है जिनके मन के घोड़ा को कोई पकड़ नहीं सकता है। माया अगर पकड़ ली तो हम उससे युद्ध करते हैं। तो मन का घोड़ा सिर्फ भगवान के लगाम से ही पकड़ाएगा, श्रीमत के लगाम से ही उसको पकड़ सकते हैं। कोई अगर किसी की बात में हम मेरा घोड़ा फंस गया तो फिर हमें उससे युद्ध करनी पड़ेगी, और टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, और नंबर भी कम हो जाएंगे। इसीलिए मन के घोड़ा को बेरोक टोक एकदम श्रीमत की लगाम थामे चलते चलो, अंत में जीत तुम्हारी है। यही है वो रहस्य। तो बाबा आप सिखला रहे ना हमें कि तुम्हें राजाओं का राजा बनना है, स्वर्ग के मालिक बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का यह कल्प वृक्ष है। वो गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, तुम कहेंगे भगवान तो कह रहे हैं। क्या बात है, उन्होंने कहा था कि भगवान ने कहा था द्वापर में, और हम कह रहे कि भगवान तो कह रहे हैं। कोई तुलना ही नहीं है, दिन और रात का फर्क है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसमें कोई फल नहीं लगता, फल फ्रूट आम आदि नहीं लगते। इस पेड़ में फल फ्रूट आम नहीं लगते। हाँ,
उस फल फ्रूट का भी तो झाड़ होता है, उसमें उसमें बीज नीचे बोए जाते हैं और झाड़ ऊपर होता है, तना और टाल टलिया ऊपर होती है। लेकिन यहाँ जो मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका बीज है ऊपर, क्योंकि बीज परमधाम में परमात्मा ऊपर रहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज है परमात्मा और झाड़ नीचे हर धर्मों का पूरा फैला हुआ है। ये है उल्टा झाड़ है। कहते भी ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाबा ने बच्चे दिए, बाबा ने धन दिया, बाबा आप हमारे सब दुख दूर करते हो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं धन दो, सरस्वती माता के पास जाते हैं विद्या दो। तो ये सब मांगने के संस्कार है। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कहेंगे, तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। मैंने देवी देवताओं के आगे जब हम गुहार लगाते हैं, बाबा उसकी लिस्ट हमारे सामने रख रहे हैं। बाकी लक्ष्मी से ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे हमें पुत्र दो, उससे तो सिर्फ धन ही मांगेंगे। क्योंकि जो जिस चीज़ में स्पेशलिटी किया है, स्पेशलाइजेशन किया है, जैसे डॉक्टर कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई बोन स्पेशलिस्ट है, हाँ, कोई जनरल फिजिशियन है, कोई सर्जन है, सब स्पेशलिस्ट है ना किसी न किसी चीज़ में, सबने डिप्लोमा हासिल किया है। उसी तरह से इस ज्ञान में भी जिस चीज़ में जो जितना गुणवान बनेंगे वो उस नंबर की देवी बनेगी। ठीक है, ये बात बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं, समझा रहे हैं कि एक तो बाबा को याद करना है, क्योंकि देने वाला बाबा ही है। भले तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, पर तो फल देना तो मेरा ही काम है, मैं ही सबको देता हूँ। भक्ति माँ में तुम श्री नारायण को, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, बुलाते भी हो, तो उनसे क्या मांगते हो? तुम चाहते हो हम उसकी राजधानी में जाएं, हाँ, तो ये पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। बाकी सिर्फ नाम जपने से, मूर्ति पूजा करने से प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ बिलियन भी है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि उनका यह विनाशी धन सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, खाली हाथ जाएंगे। तुम तो हाथ भर्तु करते जाते हो एक 21 जन्म के लिए, देखा? तो हाथ भर्तु संस्कार जाएंगे ना। और संस्कार जब होगी हमारे अंदर, श्रद्धा निष्ठा, इतनी अटूट निष्ठा होगी, चाहे कोई देश के प्रति क्यों ना हो। जब एक प्रसंग सुनते जो हमें हमारे अंदर इतनी ताकत भर देगा ना, कि हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें तन मन धन लगा दें। एक बार एक राजस्थान के छोटे से गांव में एक व्यक्ति थे, उसके 3 पुत्र थे। तो 2 पुत्र बड़े हुए तो माता पिता के साथ खेतों में काम करने लगे, और तीसरा जो छोटा बच्चा था उसका था कि मैं फौज में जाऊं। माँ बाप ने तो मना किया, लेकिन उसकी जिद थी कि मैं, उसके दादाजी भी फौज में थे, तो उस पोते को भी था कि मैं दादा के जैसा ही फौज में जाऊंगा। धीरे धीरे उसका सपना ही पूरा हो गया, कठिन परिश्रम में, परीक्षा में वह पास भी हो गया, फौज में भर्ती हो गया। लेकिन फौज में छुट्टी तो यदा कदा ही मिलती थी। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई। अब पिता चाहते थे छोटे बेटे की भी शादी हो, उसको भी घर गृहस्थी में दे दो। तो एक बार वो छुट्टी में आया तो उस समय रिश्ता पक्का हो गया, फिर दोबारा आया तो उसकी शादी हो गई। लेकिन फिर 10 दिन उन्होंने साथ बिताए, फिर ड्यूटी पे जाने का समय हो गया। वह खुशी खुशी परिवार के साथ विदा हो गया, परिवार से विदा हुआ। 2 महीने बाद उसे पता चला कि वो पिता बनने वाला है। हुँ? फिर उस स्थिति में वह घर आया, बच्चे का जन्म हुआ, छठी वगैरह हुआ। फिर अचानक खबर मिली कि दुश्मन का अटैक आ गया है, इमरजेंसी उसको जाना है, और वो चला गया। हाँ, 6 महीने का हुआ तो बच्चे के लिए खिलौने कपड़े लेकर आया, मतलब 6 महीने के बाद छुट्टी लेकर आया। अभी 3 दिन ही हुए नहीं थे कि फिर खबर मिली कि इमरजेंसी है, उसको जाना है। अब वह 2 साल बाद हफ्ता की छुट्टी लेकर आया। उसके बाद जब वो गया ना तो 2 साल बाद आया, और बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा था ना। हाँ, बच्चे कितने मासूम होते हैं। वो 4 साल का बच्चा जब देखता था कि गांव की औरतें, मतलब अपने घर बार की बातें करती है, पति की बातें करती है, खुश रहती हैं, लेकिन इसकी माँ तो सारा दिन उदास रहती थी, इसको बड़ा अकबक लगता था। तो वह भगवान से धीरे धीरे करके 6 वर्ष का हो गया, और वो भगवान से पूछता था, लगातार आकाश की ओर देखता था, और कहता था कि काश एक अनोखी दुनिया ऐसी हो जहाँ कोई सरहद न हो, न कोई सीमा हो, सारी दुनिया में प्यार ही प्यार है। जब ऐसा हो जाएगा तो सब कितने आराम से रहेंगे ना, न लड़ाई होगी न झगड़ा। उसके पिता भी घर पर होंगे, वह भी अपने पिता की उंगली पकड़कर खेतों में जाया करेगा। जब भी घर से बाहर उसके पिता आएंगे उसको बाहों में भर लेंगे, फिर कंधे पे बिठाकर पूरा गाँव घुमाएंगे।
मेरी माँ भी सच समझ कर हर समय मंगल गीत गाएगी, खुश रहेगी, दादा दादी भी चैन से रहेंगे। वो इस तरह से ना वो सपने देखता था। अगले दिन उसको खबर मिली कि उसका मतलब पिता फौज में शहीद हो गया है। गांव में जब उसका पार्थिव शरीर पहुंचा तो सभी इकट्ठे होकर जयकारे लगा रहे थे, क्योंकि वो देश के नाम पर शहीद हुआ था। अंतिम संस्कार से पिता जब अग्नि देने का समय आया तो बेटे ने पिता को सैल्यूट करके जोर से जय हिंद कहकर शपथ ली कि मैं भी बड़ा होकर देश की सेवा करूंगा और पापा की तरफ फौजी बनूंगा। पूरा गांव शहर बच्चों की बहादुरी की तारीफ करते हुए आंसुओं की नदियों से मतलब भर गया था। तो देखा, जज्बा इसे कहते हैं, देश के लिए प्राण त्याग देना। और यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, क्या हम ऐसी दुनिया नहीं बनाने वाले जहाँ अमन चैन होगा, जहाँ कोई पिता बाहर जाएगा तो घर न लौटाए ये उम्मीद न होगी। जहाँ चारों तरफ खुशी खुश, चैन ही चैन, सुख ही सुख होगा। उस दुनिया बनाने के लिए भगवान हमसे गुहार लगा रहे हैं, बच्चे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, पवित्रता को यहाँ धारण करो, क्योंकि वो पवित्र दुनिया है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। तो उस कर्म के लिए क्या हम उस बच्चे ने जो देश के लिए अपनी जान गंवाई, क्या हम पूरे विश्व के लिए मतलब अपवित्रता का नाश नहीं कर सकते, अपने अंदर की कमी कमजोरियों का दान नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो इसीलिए तो स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं कि बच्चे तुम अभी राजयोग सीखो, जिसके लिए तुम्हें 21 जन्म मतलब ऐसी दुनिया में जाओगे जहाँ हिंसा लड़ाई झगड़े का कोई नाम ही नहीं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, दाता हूँ ना। हाँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, क्योंकि ये मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्ति वो क्या देगी। ये रहस्य बाबा ने समझाया कि उनके द्वारा जो में साक्षात्कार होता है, क्षणिक प्राप्ति होती है, वो भगवान ही कराते हैं। क्योंकि वो तो मूर्तियाँ हैं, तस्वीर हैं। और ये भी कोई कह देता है कि भगवान के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, पत्ते पत्ते में परमात्मा है, तो क्या परमात्मा बैठ हर पत्ते को हिलाएगा, हुक्म करेगा? ये सब ड्रामा में नूंद है। मतलब ये सब अपनी अपने मन, अपनी अपनी बातें हैं, क्योंकि परमात्मा हर एक पत्ते में नहीं होते हैं। अगर कोई पत्ता अगर टूट कर नीचे गिर गया नाली में तो परमात्मा तो गए ना। नहीं, परमात्मा हर पत्ते में नहीं। परमात्मा परमात्मा हमारे यादों में होनी चाहिए। परमात्मा इस श्रीमत में है। इस श्रीमत को जो मानेंगे ना, वही सबका कल्याण कर सकेंगे। ये बाबा कहते तुम अभी संगम पर हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके, जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र बन के हैं। तुम बच्चे ब्राह्मण बन रहे हो, अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। अब उस पुराने संस्कार की तरफ नहीं जाना है। और यहाँ देखो, जितनी मतें उतने मतांतर, अनेक मत अनेक मतांतर। रास्ता तो किसी को नहीं पता है, सिर्फ माथा टेकते रहते, भटकते रहते। सच बात है, हम बच्चे भी बाबा से मिलने के पहले कितना भटकते थे। किसी ने बोला ये पूजा कर लो, ये मन्नत मांगो, ये करो, हाँ उस वृक्ष पे जाओ, सब कुछ करके देखा, लेकिन मिला क्या? क्षणिक भी शांति नहीं, सुख नहीं, उम्मीद नहीं, मन को जो फंस रहा है तो उसे निकालने की विधि नहीं, शरीर में रोग सो मतलब गहरा अनुभव है। किसी दिन अपने अनुभव की भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो कहने की बात है कि जब भगवान मिले, कल भी गीत था ना, पाना था सो पा लिया। फिर बाबा कहते हैं कृष्ण का दैवी कुल सत्युग जहाँ तुम जाने वाले हो, और यह है कंस का आसुरी कुल, तुम अभी यहाँ हो। तो इसे वापस निकलना है ना, भवसागर पार करना है ना। अभी तो देवी देवता धर्म है ही नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाने लगे हैं। ये भी नहीं पता कि आगे चलकर ही जब तुम बच्चे तैयार हो गए, तुम्हारी प्रेरणा से विनाश ज्वाला होगी, जिससे पूरी दुनिया का परिवर्तन होगा। यही तो रहस्य है। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल कल कहा था, आश्चर्य सुनंती कथनती फिर भागंती भी हो जाते हैं काफी सारे। बाबा उन सब बच्चों को याद दिला रहे कि बच्चे पीछा मत छोड़ो, नहीं तो माया पकड़ लेगी। बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। भोजन बनाते समय मेरी याद में रहो। भोजन बनाते समय जैसे गृहिणी को पति, बच्चा, मित्र, मायका याद आ पड़ता है ना, याद आता रहता है ना, तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ते? ये तुम्हारा काम है, क्योंकि बाबा को याद करें तो बाबा सब संभाल लेगा। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं,
कि फिर चढ़ो ना चढ़ो ये तो तुम्हारा काम है। क्या बात है, हमारे घर में सीढ़ी है, हम सीढ़ी से ऊपर छत पर चढ़े ना चढ़े ये हमारी मर्जी। जितना ज़्यादा चढ़ेंगे उतना ऊंचा पहुंचते जाएंगे, नहीं तो फिर सुख कहाँ मिलेगा, वैसी दुनिया कहाँ नसीब होगी। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शुद्धपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। शुद्धपन के संस्कार अर्थात किसी बात में, किसी ग्रह गोचर के दशा में भी फंस जाना। हमने सुना है ना, कोई कोई हमें ज्योतिष से दिखाते कहता है इसको शनि की 7.5 लगी है, अढ़ैया लगा है, सुना है ना। हाँ, तो बोलो क्या विधि बताते हैं उसके लिए। एक तो पहले कुछ मोती पत्थर पहनाएंगे और फिर कहेंगे दान करो, धर्म करो, हवन करो, पूजा करो, बोलेंगे ना। हाँ, ब्राह्मणों को दान दो। इसका अर्थ क्या है, अब देखिए एक उदाहरण समझते हैं। एक पति पत्नी में बड़ा जबरदस्त हंगामा हो गया, हाँ, लड़ाई हो गया। पति तो बोल बाल के चला गया, लड़ झगड़ के ये लोग दोनों ऑफिस चला गया, और पत्नी घर पे सारा दिन गुस्से में बैठी हुई है, सारा दिन अपने मन में वही सब बात रिपीट कर रही है। तो क्या हो रहा है, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार हमारे घर के तरंगे वातावरण कैसा होगा, बिल्कुल एकदम केओस वाला, बिल्कुल तनाव वाला। हाँ, और उसी समय कोई कह दे दान दो, धर्म दो, अंगूठी पहनो, तो सब पहनेगी, लेकिन जब तक मन को नहीं संभाली तब तक ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तो चलिए सब कुछ करो, आपकी श्रद्धा है उधर आप करो, लेकिन साथ में मन का भी काम करो। जैसे हम अंगूठी पहनते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, अब मेरा काम बन जाएगा। हाँ, वो अंगूठी पहन ली और ये सोचेगी कि अब मेरा पति आएगा ना तो वो डरेगा हमसे, हाँ, मुझसे क्षमा मांगेगा। कैसा होगा, इससे क्षमा नहीं मांगेगा, मोती पहनने से क्षमा नहीं मांगेगा। क्षमा वो तब मांगेगा जब वो घर लौट कर आए और आप ऐसा बिहेव करो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आप उसकी पसंद की चीज़ें बना के रखो, आप उससे अच्छे से बात करो, मीठे से बात करो, तब वो भूल जाएगा सब बात। अगर आप सब कुछ मन में याद रखे हुए और अंगूठी भी पहने हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, दान गरीबों को दान कर रहे हो, इट विल नेवर वर्क, नेवर वर्क। इसलिए कुछ भी खर्चा वर्चा न भी करो, मन को बस संभाल लो, श्रीमत में लगा लो, आपका काम हो जाएगा। 100% भगवान गारंटी देते और हम बच्चे भी गारंटी देते हैं। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आज डायरी में लिख लो कि दीदी ने, बाबा ने जो मैं बात बताया है कि उसको क्षमा करे, ऐसा बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, और कोई एक बार करने से नहीं होगा, क्योंकि बीज हमने डाल दिया, एक दिन में फल देता है क्या। हर दिन कहते हैं ना, माली सींचत 100 घड़ा, रुत आए फल होत, है ना। आप सींचते रहिए, शुभ भावना में रहिए, क्योंकि आपने ही बिगाड़ा हुआ है, आप ही दोषी हो, तो संभालना भी किसको, आप ही को है। तो ये है शुद्धपन के संस्कार, उससे मुक्त हो जाएंगे तो परिवर्तन पक्का। दूसरी पॉइंट, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से अपार सुख का अनुभव होगा। बाबा ने बोला सीढ़ी चढ़ते उतरते रहोगे, ये तुम्हारा काम है, मैंने तो सीढ़ी दे दिया है। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तो टेंशन में क्या लगा देना है हमें, सबको पता है, बोलिए सभी क्या लगाना है, ए लगाना है, तो हो जाएगा अटेंशन। अटेंशन रखोगे और चेकिंग की विधि अपनाओगे और चेंज होते जाओगे तो सारे व्यर्थ के खाते समाप्त हो जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते, व्यर्थ का खाता समर्थ नहीं बनने देता। इसलिए सदा स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हो। सिर्फ बार बार अटेंशन दो, जैसे क्लास के समय वो अमृत वेले के याद के समय अटेंशन देते हो ना, ध्यान रखते हो ना कि नहीं 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 अभी हम क्लास सुन रहे हैं, ध्यान से इसको सुने, नोट करें। उसी तरह से बीच बीच में अटेंशन दो, चेकिंग की विधि अपनाओ, व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। चलिए छोटा सा योग का प्रैक्टिस करें। कैसे खाता समाप्त, क्योंकि सबके मन में ये जरूर विधि आती तो बोलती है याद से करो, लेकिन याद कैसे करूं। तो आराम से बैठे, एकदम शांत मन से, मन बुद्धि को दोनों भवों के बीच टिका ले, जहाँ पर मेरी आत्मा विराजमान है।
फील करे मेरे मन में जो भी बात है वो सब धीरे धीरे हट गई। और जो मेन बात है, जिस बात में आज आपको कुछ दिक्कत हुआ है, उस बात को सामने लाए, उस व्यक्ति को सामने लाए। देखिए, दिख रहा है वो व्यक्ति, वो परिस्थिति। और फील करे परमात्मा की किरणें आपकी सीलिंग पर फैल गई है, कमरे की छत पर, और वो गोल्डन रेज आपकी आत्मा पर पड़ रहा है, और वो रेज आपकी आत्मा से होते हुए उस व्यक्ति पर जा रहा है। जैसे कि आपकी आत्मा उस व्यक्ति की आत्मा से बात कर रही है, उससे क्षमा मांग रही है या उसको क्षमा कर रही है। फील कीजिए, आत्मा से फील कीजिए। बाबा की किरण मुझ पे पड़ रही है और मुझसे उस परिस्थिति पर जा रही है। तो कोई व्यक्ति है, उसका मुख बना हुआ था, गुस्से में था, आप फील करें कि वो मुस्कुरा रहा है। वो जब घर आया लौट के, उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून है वो, और वो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर भी आ गया। और आप भी तो यहाँ सब कुछ भूल कर बैठे हो, क्योंकि भगवान आपको चला रहा है, भगवान आपकी चेकिंग कर रहा है। और इस नंबर में आप पास हो जाओगे इस एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देगा, क्योंकि देने वाला दाता तो भगवान है। जैसे उस आपके मन से वो दाग मिट गया, आप भगवान का शुक्रिया करें। वाह बाबा, वाह। अब आंखें खोले। कैसा फील हुआ? लगा ना जैसे बाबा आए और आपके मन के सारे दाग मिटा दिए, आपको एक रास्ता बता कर चले गए। इस तरह से जब भी मन फंसे, हम भगवान को याद करें और उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करके उस जड़ को पकड़े कि बात कहाँ से शुरू हुई थी। अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते तो बात इतनी न बढ़ती। चिंता नहीं करना है, शुभ भावना में रहे, क्षमा करें, आगे बढ़ें। तो ये है, अगर हम इस जन्म उस आत्मा से को क्षमा नहीं करेंगे, उसके साथ हमारा व्यवहार वैसे ही होता जाएगा नेगेटिव का, तो फिर ये अकाउंट जो फिर कैरी फॉरवर्ड दूसरे जन्म में भी हम फिर किसी न किसी रूप में आमने सामने एक एक हथियार लेकर खड़े हो जाएंगे। इससे बचना है, इसी जन्म में सब चुकता करना है ना। तो ऐसी विधि का प्रयोग करें। ये है अटेंशन देना बीच बीच में, इससे व्यर्थ का खाता एकदम समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। हम ब्राह्मण आत्मा हैं, सबके लिए दुआ ही तो करते हैं, रास्ता ही तो बताते हैं। अब चलना न चलना तो बच्चों का काम है। तो ब्राह्मण आत्मा की दुआएं लेते चलो, उसके लिए ये श्रीमत, ये मुरली, ये मंथन नियमित रूप से सुनो। जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसको मन पे याद कर लो, और फिर उसको सारे दिन मनन करो, धारण करो, और अपना स्वरूप बाबा को दिखाओ। और हो सके या फिर नहीं, अगर चाहना है कि आपके अनुभव से और लोग भी प्रेरित होए, तो कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। आपको ये योग की विधि पसंद आई, इसको भी आप लिखें, बताएं, ताकि ब्राह्मण आत्माएं भी इनकरेज हो, है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।